स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश वो लम्हे में। मशहूर फिल्मकार यश चोपड़ा आज अपना 80वां जन्मदिन मना रहे हैं और आज ही यश चोपड़ा ने फिल्म का निर्देशन न करने का ऐलान कर दिया। शाहरुख खान को लेकर यश चोपड़ा जब तक है जान नाम की फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं, जो कि इस साल दिवाली पर रिलीज हो रही है। उनके निर्देशन में जब तक है जान आखिरी फिल्म होगी। यश चोपड़ा ने 1959 में फिल्म धूल का फूल से डायरेक्शन की शुरुआत की थी। जन्मदिन के मौके पर मुंबई में यश चोपड़ा के साथ शाहरुख ने उनके फिल्मी जीवन की यादें भी ताज़ा की। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई, ऐसे टॉपिक्स पे फिल्में बनाई, ऐसी अलग किस्म की फिल्में बनाई जो शायद यंगेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ 90s भी नहीं बना सके और शायद अब भी नहीं बना सकते। ही मेड अ फिल्म कॉल्ड डर, जिसके अंदर जो वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट्स, he actually introduced I think the term protagonist. Hero type ही होता है हिंदी फिल्म के अंदर. So the protagonist was kind of negative, so to say, to make it simple. और लेकिन फिर भी पैशनेट था, प्यार करता था। फिर उन्होंने एक दूसरी फिल्म बनाई जिसमें पूरा जो डांसिंग या गाने जैसे पिक्चराइज होते हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जो बहुत एक अहम हिस्सा है, उनका पूरा एक टर्न अराउंड कर दिया। ऐसे कोरियोग्राफर के साथ काम किया जिसने शायद पहले फिल्में कभी की नहीं थी, शामक। एंड एवरीबॉडी, आई रिमेंबर बिफोर दैट फिल्म यूज्ड टू से, अरे यार यस जी अभी क्या थिएटर पे डांस पे फिल्म, यार अब तो बड़ा मॉडर्न हो गया है। इट वॉज मोर मॉडर्न देन एनी एग्जिस्टिंग फिल्म ऑन दोज सब्जेक्ट्स एट दैट टाइम। दिल तो पागल है। उसके बाद एक ऐसा सब्जेक्ट जो आई एम श्योर यस जी हिमसेल्फ मस्ट हैव पास्ड इन हिज एज and his time, my father did, The Partition, which is kind of forgotten for the people of our era. He reintroduced and made people realize this cross-border love story through Veer Zara. So, ये इतनी अलग-अलग किस्म की फिल्में 90s के अंदर उन्होंने बनाई। I really think, apart from this wonderful films that he's made before, this was a huge change around. और इस change around के अंदर एक चीज कॉमन थी, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। सही नहीं लगता है मुझे। भूल रहे हो, एक चीज कॉमन थी वो। हाँ प्लीज। क्या थी? शाहरुख। लेकिन तुम ये भूल रहे हो। आप पूछा नहीं सवाल किसी ने मुझे, आज तुमने बोला तो मुझे ख्याल आया। मैं पूछना नहीं चाह रहा था, यू नो दैट, मैं ऐसी गलती से निकल गया। यू आर वर्किंग विद मी लास्ट 20 years. आई स्टार्टेड वर्किंग विद यू फ्रॉम डर टिल टुडे. I have not seen the hero. उसको कुछ कारण तो होगा। तुम्हें अगर ये गुमान है या वहम है कि इसलिए कारण है कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं, मेरे का शायद कारण नहीं है। शाहरुख, तुम एक एक्टर हो 20 साल में जो मुझे मिले, जिसने मुझे आज तक ये नहीं पूछा कि आपकी स्टोरी क्या है। आदि ने लिखी है या आपने लिखी है, आप डायरेक्ट कर रहे हैं। तुमने कभी ये सवाल नहीं किया अब मुझे पैसे क्या दे रहे हैं। बल्कि अगर मैं लोगों को बताऊं, किसी पिक्चर में तुमने एक पैसा नहीं लिया ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जो लास्ट वीक में बिफोर द पिक्चर रिलीज आई सेंड यू चेक, तुम्हारा नेक्स्ट फोन आता था, यश जी आपने पैसे ज्यादा ही भेज दिए यार। मैं ऐसा तो नहीं किया। यू टोल्ड मी कि यश जी फिल्मों की पैसों की वजह से, किसी और की वजह से मैं फिल्म नहीं करता हूं। फिल्म मैं करता हूं दिल से। जब मुझे लगे ये फिल्म कर रहे हैं, ये आदमी मुझे पसंद है। जब आदि लिखेगा और आप डायरेक्ट करेंगे, मुझे पूछने की जरूरत क्या है। तुम्हें याद होगा कि जब वीर ज़ारा बना रहा था मैं, तो उन्होंने बोला हाँ कर रहे हैं, ठीक है करेंगे। होते होते मेरी शूटिंग हो गई, मैं सेट लग रहा था। मैंने कहा शाहरुख, मेरे सेट लगा हुआ फिल्म सिटी में, तुम्हारा एक दिन का काम है। अच्छा आप फिक्स कर लीजिए, जब बोले मैं आ जाऊंगा। मेरी शूटिंग चल रही है फिल्म सिटी में, मैं होने की बोलेंगे मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा तेरी कल शूटिंग है। तो अच्छा आ गया। तुमने अपनी शूटिंग कैसे कर दी, तुम आ गए। क्या कपड़े हैं वो करण जौहर ने बनाए क्या, या क्या? ठीक है सब अच्छा। और सेट पे आए, वो एक गाने का अंतरा ही था, आपको याद होगा। मैं अंतरा तय कर लिया सब काम। कहते आदि को बुलाया, देखो यार तुम लोग मुझे मरवा दोगे। अभी तुमने आउटडोर जाना है, सारा काम शुरू, ना मुझे स्टोरी पता है, ना मुझे कैरेक्टर पता है, ना मुझे कपड़े पता। वो तो बता दो आज। लेकिन गाना मैंने ठीक ठाक गा दिया था फिर भी। बहुत फर्स्ट क्लास है। मतलब आज तक अगर हमारे पे कॉन्फिडेंस है और हमें तुम पे कॉन्फिडेंस है, तो इन सब पिक्चरों में एक याद है, हमने तुम्हारे से 7 पिक्चर बनाई, 7।
बाय द ग्रेस गॉड ऑल 7 आर सुपर हिट्स। माशाल्लाह। सिर्फ एक है, हम दूसरों को एक ट्रस्ट है, विश्वास है कि हम ना तुम्हारे साथ बेईमानी करेंगे ना तुम करोगे। मैं लोगों को बताऊं आज पिक्चर हमारी कंप्लीट है, यू आर नॉट गिवन ए सिंगल पेनी। तुम पिक्चर बनाते हैं तो मेरे पास पैसे बनाने के लिए बहुत रिसोर्सेज है, मैं डांस करता हूँ, गाने करता हूँ, एंडोर्समेंट करता हूँ, क्या पिक्चर में दिल से बनाऊंगा वो करूंगा। हमारा ट्रस्ट ये है, मेरा एक और ट्रस्ट है कि यश जी जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां चुन चुन कर मेरे साथ फिल्मों में डालें। सिर्फ पैसा पूछना नहीं, कुछ नहीं करना, ऐसा खड़ा हो जाऊंगा मैं कहीं स्विट्जरलैंड के अंदर, लड़कियां आएंगी, गले लगेंगे, प्यार करेंगे। उफ। यश चोपड़ा ने अपने 80वें जन्मदिन के मौके पर डायरेक्शन से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर शाहरुख ने यश चोपड़ा के फिल्मी जीवन की यादें ताज़ा की। इसी दौरान शाहरुख और यश चोपड़ा ने जुगलबंदी भी की। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉन्ग्स एवर, जो कभी पसंद आना बंद ही नहीं होता, ओ मेरी जोहरा जबी। तो अभी तक कुर्सी और मैं जवान। हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपसे थोड़ा सा गवाऊंगा, अगर आप 2 लाइनें मेरे साथ जोहरा जबी। ये तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो सर। नहीं, अभी क्या है, इतना कंपटीशन हो गया हीरोइंस के साथ आपका मेरा, तो मैं वो उस फील्ड में रखें, सिंगिंग में ना रखे तो। आप साथ में गाओ, हम दोनों ही बुरा गाते हैं, कोई फर्क नहीं, हम हैंडसम इतने कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शुरू करो। 1 2 3। ओ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। शाहरुख ने यह भी बताया कि उन्होंने थिएटर में जो पहली फिल्म देखी थी वो यश चोपड़ा की ही थी। और मैं आपको एक किस्सा और बताना चाहूंगा यश जी, जो मैंने शुरू में बोला था कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, कि आपको पता नहीं है कितनी सारी जिंदगियां हैं जो आप छूते हैं अपने फिल्मों के थ्रू। ऑफ कोर्स यू नो पीपल लाइक योर फिल्म्स, बट सो मेनी लाइव्स व्हिच हैव बीन टच्ड वी डोंट इवन नो दैट दे एग्जिस्ट। वन ऑफ देम इज माइन। मैं 9 साल का था शायद, और मैंने सिनेमा थिएटर में कभी थिएटर के अंदर पिक्चर नहीं देखी थी। हम इतना पैसा नहीं था, जैसे आपने बताया थिएटर में बच्चों को जाने नहीं दिया जाता था, और मैं हिंदी में फेल होता था। और ये बात मुझे अभी 2 साल पहले मालूम पड़ी, बिकॉज विद माई लैक ऑफ नॉलेज आई डिडंट इवन नो दैट यश जी हैड मेड दैट फिल्म। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि अगर तुम हिंदी के अंदर 10/10 लेकर आओ तो मैं तुम्हें थिएटर हॉल में ले जाके, मूवी हॉल में ले जाके पिक्चर दिखाऊंगी। वो एक सबसे बड़ा ड्रीम था हम सबका। और विवेक सिनेमा हॉल था पटेल नगर में, मुझे भी याद है, और मैं 10 में से 10 लाया। हालांकि झूठ नहीं बोलूंगा, एक आंसर मैंने कॉपी किया था। एक या आई 9 on 10, बट दिस फ्रेंड ऑफ माइन धीरज उपाध्याय हिंदी में बड़े अच्छे थे, तो मैंने ऐसा कॉपी कर लिया था वहां से, और मुझे 10 में से 10 मिले। और पहली फिल्म जो मैंने लाइफ में देखी थिएटर के अंदर जाकर, और मेरे दिल में कहीं पर ऐसा एहसास हुआ, 9-10 साल का था, कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी है जो हो रही है, ऐसा कुछ मैं भी कर लूँ लाइफ में। मैंने कभी किसी को ये बात बताई नहीं। द फिल्म वॉज जोशीला। अच्छा। हाँ, आपकी जोशीला फिल्म इज द फर्स्ट फिल्म दैट आई सॉ ऑफ योर्स। और इस अगले 5-7 सवालों के बीच में मैं आपको बताता रहूंगा कि आपकी दुम के पीछे मैं कैसा लगा हुआ हूं, कि मेरी लाइफ आपकी लाइफ से कैसी जुड़ी हुई है।